Yes, hello everyone. So welcome to the session that is concept booster का next part. concept booster में रीजनिंग में हमने सर्कुलर लीनियर अरेंजमेंट पे ऑलरेडी सेशन किया हुआ है. सर्कुलर अरेंजमेंट में हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म फेसिंग. सो यूनिफॉर्म फेसिंग का मतलब क्या है? देखो, वेन एवर द पीपल आर सपोज टू अरेंज इन अ सर्कल, तो इनका फेस डायरेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसा गिवन होता है, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर. तो यूनिफॉर्म फेसिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं सर्कल में, ठीक है, वेदर इट इज 6 और 7 और 8, 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग, जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फेसिंग. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सब लोगों का सेम डायरेक्शन फेस है. सब लोगों का डायरेक्शन फेस जो है वो फेस डायरेक्शन लेट से अंदर है या बाहर है, जो भी है. अच्छा, दूसरा चीज़, जब सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं तो एट द सेम टाइम हम कुछ और टाइप के अरेंजमेंट भी इसी कॉन्सेप्ट से बनाते हैं. लाइक रेक्टेंगल में अगर कुछ लोग बैठे हैं तो, हेक्सागन में, स्क्वायर में अगर कुछ लोग बैठे हैं तो इन सब में एक ही तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज़ में आएंगे. सब में एक ही तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज़ में आने वाले हैं. तो जब भी आप सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं या स्क्वायर में, रेक्टेंगल में अरेंजमेंट करते हैं, तो फेस डायरेक्शन या तो अंदर होगा या फिर बाहर होगा. ठीक है, या तो फेस का डायरेक्शन अंदर या बाहर. तो अभी नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे जब मिक्स होगा, मतलब सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर. तो वो मिक्स फेसिंग में अपन कवर करने वाले हैं. तो फिलहाल जब सबका सेंटर फेस होता है, जब सबका फेस सेंटर में है, तो ध्यान रखिए लेफ्ट या राइट. अब किसी बंदे का फेस अगर अंदर है तो यहाँ पे जो बैठा है उसका लेफ्ट ये है, उसका राइट ये है. लेकिन अगर यहाँ बैठा है तो उसका लेफ्ट में उस तरफ है, उसका राइट इधर है. हर किसी के फेस के हिसाब से उसका लेफ्ट राइट आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अरेंजमेंट करेंगे तो आपको स्टेटमेंट्स जो देगा वो उसी तरह से अरेंजमेंट आपको स्टेटमेंट देगा. ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, विच इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ डी, बी एंड डी आर टुगेदर. ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देगा. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है उसमें फेस, उस पर्सन के फेस के हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा. तो डायरेक्टली आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि जब भी सेंटर फेसिंग अगर है लोग, तो लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऐसा बोल सकते हो आप, लेफ्ट का मतलब है क्लॉकवाइज. क्यों? क्योंकि जब ये फेस अंदर है तो लेफ्ट, हर किसी का लेफ्ट है. इसका लेफ्ट ये है, तो इसका सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब 2 प्लेसेस अवे टूवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट ये है, तो सबका लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और राइट अगर हम बोलें तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज. अगर अवे फ्रॉम सेंटर है, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, जब फेस डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर होगा तो इस केस में लेफ्ट और राइट बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे. तो लेफ्ट का मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. अगर इनका फेस बाहर है तो इनका लेफ्ट इस तरफ है, सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और राइट का मतलब क्या होगा? राइट का मतलब क्लॉकवाइज. सिंपल. सो जब लीनियर अरेंजमेंट करते हो तो फेस डायरेक्शन नॉर्थ या साउथ होता है, बट यहाँ पे फेस या तो सेंटर होता है या अवे फ्रॉम सेंटर होता है. बाकी स्टेटमेंट्स में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, बाकी स्टेटमेंट उसी तरह से होंगे आपको जैसे लीनियर अरेंजमेंट में दिया जाता है, और अरेंजमेंट भी उसी तरह से करते हैं. बट कुछ चीज़ें जो अलग हैं यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ. जैसे सबसे पहली चीज़, व्हेन पीपल आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो और क्यू, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीपल आते हैं. यहाँ पे गैप मैंने थोड़ा कम किया, यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, यहाँ पे जो बंदा बैठा है, लेट्स से इसका फेस नॉर्थ है, तो इसका लेफ्ट राइट, ऐसे लेफ्ट में फर्स्ट, लेफ्ट में सेकेंड, लेफ्ट में थर्ड, राइट में फर्स्ट, राइट में सेकेंड. तो ये गैप कम है, ये ज़्यादा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन स्पेशली जब आप सर्कल में लोगों को अरेंज करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका स्पेस जो है ना, स्पेसिंग वो इक्वल होना चाहिए. लेट्स से मैं रैंडमली अगर अरेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ए को बिठाया, यहाँ पे बी को बिठाया, जो भी डायरेक्शन दे रखा है उसने, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, जो भी उसने बोला है, तो यहाँ पे एफ को बिठा दिया मैंने. अभी यहाँ पे ए बी सी डी मिसिंग है, 5 लोगों के. अब डी मान लो यहाँ पे आ रहा है कि डी यहाँ पे आ गया. अगर आपने यहाँ थोड़ा भी स्पेसिंग गड़बड़ किया तो चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स गलत आएंगे. आपको दिख रहा है उसने क्वेश्चन में पूछा हु इज़ अपोजिट ए, तो आपने बोला ई, बट एक्चुअली ये गलत है. क्योंकि अगर 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो
आपके राइट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बंदा जो है वो आपके सामने नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि 6 लोग जब आप बिठाओगे तो इसके राइट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाला जो बंदा होगा वो अपोजिट में आने वाला है, जबकि यहाँ पे इसके राइट में फोर्थ वाला बंदा अपोजिट में बैठा है। तो ये मिस्टेक क्यों हुई है? क्योंकि आपने स्पेसिंग का ध्यान नहीं रखा, ये गैप आपने यहाँ पे कम किया, यहाँ ज़्यादा हो गया, तो उससे आंसर्स आपके गलत आ सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिए आपकी जब भी आपको सर्कल में अरेंजमेंट करना है तो लोगों का स्पेस गैप इक्वल होना चाहिए, स्पेशली व्हेन द नंबर ऑफ पीपल आर इवन। क्योंकि जब 5 लोग बैठेंगे, 7 लोग बैठेंगे तो कोई किसी के अपोजिट नहीं बैठेगा, तो उससे उस तरह के क्वेश्चंस बनने वाले नहीं है, तो वहाँ चांसेस थोड़े से कम हैं, मतलब गलतियाँ होने के। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जब 8 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो आपको स्पेसिंग का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जब आप सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं तो पहला बंदा आप कहीं पे भी बैठा सकते हैं, थोड़ा फ्रीडम है यहाँ पे। लीनियर में अगर मैंने बोला ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो जब तक आप बी नहीं बैठाओगे, बी यहाँ तो ए यहाँ, बी यहाँ तो ए यहाँ, तो अकॉर्डिंगली अपन प्लेस करेंगे। तो जब तक उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन नहीं पता एंड से कितना दूर है, कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बोला है कि बी के लेफ्ट में सेकंड पे ए है, तो मैं यहाँ पे बी बिठाऊंगा तो यहाँ पे ए बिठा दो। आप कहते हैं नहीं मैं बी यहाँ बिठाऊंगा, ए यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे बिठा लो। आप इसको रोटेट करके देखोगे तो जैसे आप देखना चाहते हो वैसे देख लो। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ तो बी यहाँ आएगा तो ए ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, कहीं से भी स्टार्ट करो। पहला बंदा जो आपको बैठाना वो कहीं भी बैठा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा और सर्कुलर जिस तरह के प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं उसी तरह से आप स्क्वायर में और रेक्टेंगल में और इन सब में भी वही सब चीज़ें लगा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी सर्कल में अरेंज करें आप और आपको पोजीशन मेंशन नहीं है, अगर आपको बोला कि सी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी और पोजीशन नहीं बताया कि सेकंड लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट क्या है, लीनियर में तो आप केसेस बना लेंगे कि उसके लेफ्ट में अगर मैंने बोला कि सी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहाँ है तो सी यहाँ 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 कुछ भी हो सकता है, और उसने बोला सेकंड, तो ठीक है मेंशन कर दिया। लेकिन अगर सर्कल में कुछ लोग बैठे हैं और आपको बोला कि सी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी, लेट्स से डी यहाँ है और बोला सी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट उसको बिठा देना है। क्यों, ऐसा क्यों? उसने तो नहीं मेंशन किया इमीडिएट, उसने नहीं बोला सेकंड या फर्स्ट, या उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो क्यों उसको इमीडिएट बिठाना है? उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जब भी आप सर्कल में लोगों को बिठाएंगे तो सर्कल में होता ऐसा है कि हर बंदा इसके लेफ्ट में, देखो इसका लेफ्ट ये है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, तो हर बंदा तो इसके लेफ्ट है। जो इसका इमीडिएट राइट बैठा है वो उसके सेवन्थ लेफ्ट में, जो सेकेंड टू द राइट बैठा है वो सिक्स्थ टू द लेफ्ट है। तो हर बंदा लेफ्ट में है और हर बंदा राइट में है। तो सिर्फ लेफ्ट या सिर्फ राइट बोलने का और कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कहीं बोला है तो इसका मतलब वो इमीडिएट कहना चाह रहा है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जस्ट इमीडिएट अरेंज कर दो। तो डी के इमीडिएट, डी के लेफ्ट में सी है, सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी का मतलब उसके इमीडिएट लेफ्ट में बिठा दो, ठीक है। राइट बोला होता तो इमीडिएट राइट बिठा दो। मतलब व्हेनेवर द पोजीशन इज नॉन मेंशन्ड, कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लेफ्ट या राइट बोल के छोड़ा है, तो आपको इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट बिठाना होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फेस डायरेक्शन मेंशन नहीं होता, बोला है कि 5 पीपल आर सिटिंग इन टू अ सर्कल, ठीक है, इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर ये बैठा है, इसके एडजेसेंट ये बैठा है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। उसने नहीं बताया कि वेदर दे आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर। तो भी ध्यान रखिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेंटर फेसिंग लेना है, क्योंकि यूजुअली जब सर्कल में लोग बैठते हैं तो सेंटर फेस करके बैठते हैं। तो अगर पोजीशन मेंशन नहीं है तो इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट बैठाना है, लेफ्ट या राइट जो भी, और अगर डायरेक्शन फेस का नहीं मेंशन है तो सेंटर फेसिंग लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये ध्यान रखनी है, जो भी मैंने अभी तक बताया। अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। सो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। 6 पर्सन है, ए थ्रू एफ, मतलब ए बी सी डी ई एफ, अराउंड अ सर्कल बैठे हैं, ठीक है, सर्कुलर टेबल सच दैट, अब यहाँ इसने मेंशन किया क्या कहीं कुछ फेस डायरेक्शन कुछ नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको सेंटर फेस ही लेने वाला हूँ। दूसरी चीज़, स्पेसिंग वाली गड़बड़ ना हो, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले सर्कल बनाओ और 6 पोजीशंस इक्वल डिस्टेंस पे लोकेट कर दो। ये मैंने 6 पोजीशंस पहले से लोकेट कर दी। ओके, ए इज सिटिंग 2 places अवे टू द लेफ्ट ऑफ ई, ओके,
इन सब का फेस नहीं मेंशन है, कोई नहीं, हम सेंटर फेसिंग लेंगे। तो ए इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब जहाँ कहीं भी आप ई को बिठाओगे, ई को यहाँ बिठाओगे तो सेकेंड यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ई है तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे ई है तो वहाँ ए चला जाएगा, कहीं भी ले लो। मैं ई को यहाँ ले लेता हूँ तो ए यहाँ आ जाएगा। तो ए इज़ 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ ई का फेस ये है, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट है इनका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ई के लेफ्ट में सेकेंड 2 प्लेसेस अवे, 2 प्लेसेस अवे और सेकेंड एक ही बात होता है, ये लीनियर में भी बात कर चुके हो आप, ठीक है। अब ई के बाद कॉमा लिख के बनाया है उसने, फिर लिखा है हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू ईदर सी और ई। इसका मतलब ये हुआ कि ई, हु का मतलब क्या है, किसकी बात चल रही है, ई, ई जो कि नॉट एडजेसेंट टू सी और डी, सी और एफ, ठीक है। तो ई जो बंदा है वो सी के एडजेसेंट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे सी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी सी नहीं आ सकता। ये एफ के भी एडजेसेंट नहीं है ई, तो मतलब यहाँ पे एफ भी नहीं आ सकता, ओके। तो सी और एफ एडजेसेंट टू ई नहीं है, तो सी और एफ के लिए 2 ऑप्शन मेरे हिसाब से यही दोनों है, बट कहाँ कैसे बैठेंगे अभी कुछ आइडिया नहीं है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या बोलता है। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ओके, ई की इमीडिएट राइट में डी बैठा है, ठीक है। ए इज एडजेसेंट टू बोथ बी एंड एफ, ए जो है वो एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट टू बी एंड एफ, बी और एफ दोनों के एडजेसेंट का मतलब दोनों के बीच में बैठना चाहिए। तो ए यहाँ है तो यहाँ बी, यहाँ एफ, या वाइस वर्सा, नहीं वाइस वर्सा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बी और यहाँ एफ चलेगा नहीं, यहाँ पे ई के एडजेसेंट में एफ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बी आएगा तो मतलब यहाँ पे एफ आएगा। तो ए बी सी मिसिंग है, अभी तक कहीं नहीं आया, तो सी को यहाँ रखना चाहिए। तो हु इज अपोजिट डी, तो डी के अपोजिट में ए आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट, 6 फ्रेंड, अगेन 6 फ्रेंड है और सिटिंग इन वर्टाइसेस अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल, ये ध्यान रखना हेक्सागोनल टेबल है। तो अब ये साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ हम ये चीज़ें भी ले रहे हैं, क्योंकि इनके प्रिंसिपल, इनके रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सर्कल में है। जैसे सर्कल में हमने बोला कि फेस डायरेक्शन अंदर या बाहर होगा, नहीं मेंशन है तो अंदर लेना है, लेफ्ट बोल के छोड़ा है, पोजीशन नहीं बताया तो इमीडिएट बिठा देना, वो सब रूल्स हम हेक्सागन पे भी, स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में भी लगाते हैं। चलिए, तो P थ्रू U, P Q R S T U सिटिंग अराउंड वर्टाइसेस एट द वर्टाइसेस अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल। ये जो वर्टेक्स है ना, यहाँ बैठने 6 लोग, ये 6 लोग हैं, ओके। एस इज एडजेसेंट टू T एंड Q, कहीं भी ले लेते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, कहीं से भी। सर्कल का रूल होता है कि कहीं से स्टार्ट कर लो, तो यहाँ पे भी कहीं से स्टार्ट कर लो। लेट्स से S यहाँ है, तो S एडजेसेंट है T और Q के, T यहाँ, Q यहाँ, लेकिन वाइस वर्सा भी तो कर सकते हो आप। यहाँ पे T और यहाँ पे Q में क्या प्रॉब्लम है? उसने तो ऐसा मेंशन नहीं किया, तो ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो S इज एडजेसेंट टू T एंड Q, डन। Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, तो Q जो बंदा है ना वो U के इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब इसके राइट में U, तो यहाँ तो S है, तो ये S के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है, लेकिन उसने तो बोला U के लेफ्ट बैठाना था, इसका मतलब Q यहाँ नहीं हो सकता, तो ये केस हटा दो। 2 केसेस बन रहे थे कि यहाँ Q यहाँ T या वाइस वर्सा, तो ये वाला Q नहीं होगा, तो Q यहाँ बैठेगा, मतलब T वहाँ है, ठीक है। तो फाइनली मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि यहाँ पे Q नहीं हो सकता, ये T है और ये Q है, तभी पॉसिबल है कि वो U के इमीडिएट लेफ्ट बैठे। तो U का फेस इधर है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में Q आ गया, तो Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, ठीक है, डन। P इज सिटिंग टू द राइट ऑफ R, राइट का मतलब ये है, तो R यहाँ होगा तो P यहाँ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो R P के राइट में है, तो ये, तो P इज उल्टा बोला, P इज टू द राइट ऑफ R, तो R को अपन को यहाँ रखना पड़ेगा, तो R के राइट में P आएगा, R यहाँ जाएगा तो P वहाँ जाना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हु इज़ अपोजिट R, R के अपोजिट कौन बैठा है, तो S बैठा हुआ है R के अपोजिट, आंसर C ऑप्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको खुद से ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट, सो यू शुड पॉज द स्क्रीन एंड टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सेट, ठीक है। तो आपको अगर जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो आपको हार्डली 1 से 2 मिनट लगना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने में। सो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपको खुद से ट्राई करके फिर आपको सोल्यूशन देखना चाहिए। रेक्टेंगुलर टेबल बनाया मैंने, क्योंकि बोला 6 लोग रेक्टेंगल पे बैठने, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 2 पर्सन सिट अलॉन्ग ईच ऑफ द लॉन्गर साइड,
बड़ी वाली साइड पे 2 बैठेंगे तो 1 ऑन ईच ऑफ द शॉर्टर साइड। ओके, B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D बट नॉट एडजेसेंट टू F। ओके, तो B इमीडिएट लेफ्ट है D के, तो D यहाँ, तो B यहाँ आ जाएगा, D यहाँ, तो B यहाँ आ जाएगा। तो लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड अलग है, तो थोड़ा सा अपन होल्ड करते हैं। सर्कल में तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ लॉन्गर शॉर्टर आ गया, इसलिए फ़र्क पड़ रहा है थोड़ा। तो B इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D बट नॉट एडजेसेंट टू F। ओके, B इज एट वन ऑफ द शॉर्टर एंड। हाँ, तो B शॉर्टर एंड पे, तो B यहाँ बैठा दो। अब आप बोले नहीं यहाँ पे भी बैठा सकते, बिल्कुल बैठा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या दोनों केसेस लेने चाहिए? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस टेबल को ऐसा घुमा के रोटेट कर दो तो B यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप वैसे देखना चाहते हो वैसे देख लो, तो यू नीड नॉट टू कंसिडर द अनदर केस। तो B एट वन ऑफ द शॉर्टर एंड। सो यहाँ बोला था B इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो B जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है D के, तो D यहाँ आना चाहिए ना। इनके फेस अंदर है, फेस डायरेक्शन उसने मेंशन अगर नहीं की है तो भी अंदर ही लेना होता है। तो B इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, ठीक है, और B इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D बट नॉट एडजेसेंट टू F। तो B जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है D के, और ये F के एडजेसेंट नहीं, तो यहाँ पे F नहीं आना चाहिए, मेक श्योर। B की बात चल रही है यहाँ पे, नॉट एडजेसेंट टू F कौन नहीं है, बट B की बात चल रही है, ठीक है। B इज एट वन ऑफ द शॉर्टर एंड C इज अपोजिट E। ओके, C E या वाइस वर्सा, क्योंकि यहाँ तो नहीं आ सकता ना, अपोजिट में ऑलरेडी B बैठा है, तो C और E एक दूसरे के अपोजिट है, बट नॉट एडजेसेंट टू D। बट एडजेसेंट टू D नहीं है, कौन, किसकी बात चल रही है? बात चल रही है C की। तो C D के एडजेसेंट नहीं है, तो इसका मतलब C और E जो हम सोच रहे थे वो नहीं है, बल्कि वाइस वर्सा वाला केस बनेगा, मतलब C और E, ठीक है। तो C is opposite to E and C is opposite to E and not adjacent to D। D के adjacent तो नहीं है। F यहाँ नहीं हो सकता, तो F को यहाँ रखना चाहिए। तो ये फाइनली A है और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। तो कौन है B के जो अपोजिट बैठा है? तो B के अपोजिट बैठा है F। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C। ओके, नेक्स्ट 6 person A through F seated around circular table but not necessary in the same order। ओके, तो सर्कुलर टेबल पे बिठाने हैं 6 लोगों को, तो 6 पोजीशंस पहले लोकेट कर देता हूँ ताकि स्पेसिंग वाली गड़बड़ ना हो मेरे से। ओके, A इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। अब आप कहीं से भी बिठाओ, ठीक है। ये सर्कुलर टेबल बैठे हैं, फेसिंग सेंटर लेके चल रहे हैं अपन, इनका बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर मानना है। A इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो जहाँ भी D बिठाओगे उसके इमीडिएट लेफ्ट में A आ जाएगा। आपने D यहाँ लिया तो A यहाँ लेना, D यहाँ लिया तो A यहाँ ले लेना, ठीक। A इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। B is 3 places away from E। B 3 places away है E से, but not adjacent to A। but adjacent to A नहीं है, कौन, whether E और B। तो but से कनेक्ट किया, मतलब ये जो बात है ये सब्जेक्ट B के लिए बात की है। तो B is not adjacent to A, तो B यहाँ नहीं हो सकता, A के adjacent नहीं है, but वो 3 places away है E से, ठीक है। होल्ड करते हैं इसको भी, क्योंकि E नहीं पता। यहाँ B है तो 1 2 3 ये हो नहीं सकता, B यहाँ है तो 1 2 3 यहाँ। देखो 3 places अवे का मतलब तो अपोजिट ही आना है, तो फिर चाहे तो अपन बिठा भी सकते हैं। देखो यहाँ नहीं आएगा तो यहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ B आएगा तो 3 places अवे यहाँ पे E आ नहीं सकता। B यहाँ आएगा तो 3 places अवे यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। सो 3 places अवे वो अपोजिट में ही आएगा, चाहे आप लेफ्ट से काउंट करो या राइट से, अगर 6 लोग बैठे हैं तो B को यहाँ बैठा देते हैं और E को यहाँ बैठा देते हैं। तो B 3 places अवे है E से। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। C इज इमीडिएट राइट ऑफ F। C जो है वो इमीडिएट राइट है। यहाँ पर राइट का मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो F के राइट में, तो F यहाँ आएगा तो राइट ये जाएगा, लेकिन F के राइट में C बैठाना है, तो F को यहाँ रखो, तो उसके राइट में इमीडिएटली C आप प्लेस कर सकते हो। नाउ हु इज 2 places अवे टू द लेफ्ट ऑफ E। ओके, E के लेफ्ट में 2 places अवे, it is F। okay, so moving ahead, next question said 6 girls A B C D E F sit around a circular table facing center, not necessary the same order। 6 लोग अरेंज हमने अरेंज करना है, हमने अरेंज कर लिया, बट नॉट बट A सिट अपोजिट D। देखो कहीं पे बैठा लूँ, A यहाँ पे तो D यहाँ पे अपोजिट वाला, यहाँ पे A तो यहाँ पे D भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A अपोजिट टू D है, ठीक है। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें 6 पोजीशंस इक्वली डिस्टेंस पर है, तो A और D अपोजिट में। ओके,
ई इज अपोजिट सी, ई सी के अपोजिट है। अब ई यहाँ तो सी यहाँ, लेकिन वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे भी तो हो सकता है ई और सी। तो 4 केसेस हैं, सी ई वाइस वर्सा, सी ई वाइस वर्सा, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ई इज अपोजिट सी एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, और इमीडिएट राइट है बी के, कौन, किसकी बात चल रही है, एंड से कनेक्ट किया मतलब ई की बात चल रही है। तो ई इज अपोजिट सी, और ई जो है वो बी के इमीडिएट राइट है, बट बी तो बता ही नहीं अभी तक तो नहीं पता, और आगे पूछा है भी नहीं, आगे तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। देखो जब तक बी नहीं पता तब तक अपन ई को नहीं बैठा पाएंगे, तो बी को अज्यूम करते हैं। तो केसेस बनाते चलो, क्या क्या हो सकता है। बी यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसके राइट में ई हो जाएगा। बी यहाँ हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता, क्योंकि बी के राइट में ई को चाहिए। बी यहाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, बी के राइट में ई आ जाएगा। बी यहाँ हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो बी यहाँ या यहाँ में हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी अपन क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, केसेस बनाते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज जो समझ में आ रही है, ए और डी अपोजिट में, ए और डी अपन ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। अगर बी यहाँ है तो बी के इमीडिएट राइट ई आएगा जो कि सी के अपोजिट है, लेकिन अगर बी यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ हुआ, 2 ही तो, यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके इमीडिएट राइट ई बैठाना है आपको। तो बी अगर यहाँ हुआ तो उसके इमीडिएट राइट में ई आ गया और ई के सामने सी है, तो ऐसे में एफ यहाँ बनता है और ऐसे में एफ यहाँ बनेगा। तो आई थिंक ये 2 डिफरेंट केसेस बन रहे हैं, और इनमें ऐसा कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कि मैं इनमें से कोई एक केस रूल आउट कर पाऊँ। तो क्या करें फिर, क्वेश्चन क्या है, हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ए। बट जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि एफ के इमीडिएट लेफ्ट में डी भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि यूनिक आंसर नहीं है। जब भी ऐसा होगा कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है तो अपन उस केस में आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड करेंगे। या फिर क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा अलग हो, लिखा है हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ की जगह लिखा हो हु कैन बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो उसमें चांसेस ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ए और डी में से एक ही कोई ऑप्शन आना चाहिए, फिर दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं और उसने शॉर्ट आंसर पूछा है, कैन बी नहीं बोला है उसने, हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट, तो उसको शॉर्ट आंसर चाहिए, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, वो नहीं बता सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% PKRSTUVW, okay, sitting around a rectangular table, okay, 3 sit on each of the longer side, 1 on each of the shorter side। चलिए रेक्टेंगल बनाते हैं, लॉन्गर साइड पे 3 लोगों को बैठाएंगे, शॉर्टर साइड पे एक बंदा बैठने वाला है, ठीक है, फेसिंग सेंटर, ठीक है, नहीं भी बोलता तो भी अपन सेंटर ही ले रहे थे, ओके। तो इन सब का फेस सेंटर में है, डन। चलिए आगे और कौन सा क्लूज दे रखे हैं उसने, V एंड W सिट अपोजिट ईच अदर, ओके, अपोजिट ईच अदर, यहाँ 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 कहीं भी हो सकते हैं, बट नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लॉन्गर साइड। यस, इससे कुछ केसेस रूल आउट हो जाएंगे। ये लॉन्गर साइड पे यहाँ VW नहीं हो सकते, यहाँ पे VW नहीं हो सकते, तो यहाँ हो सकते हैं या यहाँ हो सकते हैं। नॉर इन द सिंगल सीट ऑन द स्मॉलर साइड, नहीं यहाँ नहीं हो सकते। तो ना तो VW यहाँ है ना ही एक्सट्रीम एंड पे है, तो VW यहीं होंगे। तो यहाँ V यहाँ W, या वाइस वर्सा ले सकते हो आप। अच्छा, दोनों केसेस कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप चाहते हो W को ऊपर देखना तो आप टेबल घुमा के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर्स पे फ़र्क नहीं आता, ठीक है। सर्कुलर की तरह इसमें आप रोटेट करके देखोगे तो सेम आपको दिख जाएगा, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये क्लोज फिगर है। तो V यहाँ, W यहाँ, ठीक है। T इज़ एट वन ऑफ द स्मॉलर साइड, ओके। T यहाँ या यहाँ हो सकता है, मुझे नहीं पता इसके राइट में सेकेंड पे आएगा कि लेफ्ट में सेकेंड पे आएगा, ये अभी नहीं पता, होल्ड करते हैं। U इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, अब इसमें कहीं U तो दिख नहीं रहा ना K दिख रहा मुझे, बट नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। बट सेम साइड ऑफ टेबल का मतलब क्या, जैसे ये लोग सेम साइड बैठे हैं टेबल के, तो ऐसा ही U इमीडिएट लेफ्ट है K के, बट वो U और K सेम साइड नहीं है, मतलब इमीडिएट लेफ्ट तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये शॉर्टर साइड पे बैठा है, ये लॉन्गर साइड पे बैठा है, ठीक है। इसके इमीडिएट लेफ्ट ये भी हो सकता है ना, तो ये लॉन्गर साइड पे, ये शॉर्टर साइड पे, ऐसा। P इज इन सेम रो एज V एंड S, ओके। V वहाँ बैठा है तो P और S भी इसी रो में बैठेंगे, क्योंकि इसने लिखा है P इज इन द सेम रो एज V एंड S। तो V यहाँ है तो S भी यहाँ आएगा और P भी यहाँ आएगा। लेकिन ऐसा ही क्यों किया मैंने, उल्टा भी तो कर सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
आर इज सिटिंग अपोजिट पी, पी के अपोजिट आर यहाँ हो सकता है और पी के अपोजिट आर यहाँ भी हो सकता है, इज एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, और ये इमीडिएट राइट है। देखो अगर आर यहाँ आया तो ये तो डब्ल्यू के राइट आ गया, ये टी के राइट कैसे पॉसिबल है, तो इसका मतलब आर यहाँ नहीं आ सकता, मतलब पी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे एस है। तो दो केसेस जो हम बना रहे थे ना वो हटा दो आप, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे एस है, पी नहीं हो सकता, क्योंकि पी अगर यहाँ आया तो आर यहाँ आएगा, और आर को डब्ल्यू के राइट नहीं होना, टी के राइट होने का है। तो एस यहाँ, पी यहाँ और पी यहाँ, तो आर यहाँ, क्योंकि आर इज अपोजिट पी, और आर को इमीडिएट राइट होना है किसी के, किसके नाम क्या है बंदे का, टी। तो आर इज अपोजिट टू द सॉरी आर इज अपोजिट टू पी बट इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट है। डन। अभी एक के और यू बचा है बस, ये हो गया, ये हो गया, ये भी डन हो गया, क्योंकि टी स्मॉलर साइड पे बैठा ही चुके हैं। ये वाला पॉइंट अभी तक अपन ने कंसिडर नहीं किया, चलो इसको देख लेते हैं। यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, तो लेफ्ट तो यही है, तो यू के लेफ्ट में, तो के यहाँ और यू यहाँ, तो यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के बट नॉट एट सेम साइड ऑफ द टेबल, तो अलग अलग साइड पे बैठा है, ये शॉर्टर साइड पे, ऑल सेट। नाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, हु इज सिटिंग अपोजिट पोजीशन, ठीक है, ऑफ के की अपोजिट पोजीशन पे कौन बैठा है, टी बैठा हुआ है, तो टी मतलब ये डी ऑप्शन अपन आंसर मार्क कर सकते हैं। सो आई होप कि अब आप ये क्वेश्चंस बना पा रहे होंगे, जब आप स्क्रीन पॉज कर रहे हो और खुद से आप ट्राई कर रहे होंगे, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चंस बना पा रहे होंगे। चलिए एक और सेट बनाते हैं अपन इस पर, थोड़ा स्पेशल भी है ये सेट, नो डाउट। स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 लोगों को बिठाना है, 6 people आर टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी। यस, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको 2 काम एक साथ करने हैं, आपको उनको अरेंज भी करना है और आपको ये भी पता लगाना है एक्चुअली कौन बंदा किस सिटी से है, क्योंकि 6 लोगों का नाम है और 6 सिटी है, डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं। ओके, क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल। चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, 6 पोजीशंस लोकेट किया। सो क्यू जो बंदा है वो इमीडिएट राइट है उस बंदे के जो कि इस्तांबुल वाला है। अभी मुझे नहीं पता पी कहाँ, क्यू कौन है, इस्तांबुल वाला कौन है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बंदा इस्तांबुल वाला है। तो अगर ये इस्तांबुल वाला है तो इसके राइट, इमीडिएट राइट में यहाँ पे बंदा जो बैठा है वो क्यू है, ठीक है, ये क्यू है। तो क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल। ओके, डन। एस इज फ्रॉम बर्लिन। ओके, एस बंदा बर्लिन से है, सिटी का नाम पता है इसका, बर्लिन से, ठीक है। अब इसको मैं प्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कौन, यहाँ कहीं भी आ सकता है वो तो एस इज फ्रॉम बर्लिन एंड नॉट एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। ओके, इसके एडजेसेंट ये जो बंदा है ना, दोनों ये कोई भी होगा बट कार्डिफ वाला नहीं होगा। सर्कल में बैठा है तो कोई तो 2 लोग होंगे उसके एडजेसेंट में, तो उन दोनों में से कोई भी कार्डिफ वाला नहीं है। तो अभी मैं इसको प्लेस तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। ये हो गया हमारा 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल। आर और इस्तांबुल वाला और आर के बीच में 2 लोग हैं, तो लेफ्ट या राइट पता नहीं। अगर मैं राइट से चलता हूँ तो आर यहाँ आना चाहिए, और लेफ्ट से चलता हूँ तो अच्छा, लकीली वो एक ही जगह पे आ रहा है तो अपने को केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर ये अलग अलग पोजीशन पे आता, अगर वो बोलता है इस्तांबुल और आर के बीच में 2 लोग की बजाय एक ही बंदा है, तो आर यहाँ हो सकता था एक केस और आर यहाँ हो सकता था दूसरा केस। 2 केसेस आपको बनाने पड़ते हैं, बट फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड इस्तांबुल, तो अपोजिट में ही आने, चाहे इधर से 2 काउंट करो या इधर से। डन। क्यू इज अपोजिट पी। ओके, तो पी यहाँ आना, ठीक है। हु इज़ नॉट फ्रॉम मॉस्को, हु मतलब पी इज़ नॉट फ्रॉम मॉस्को। इसकी सिटी कहाँ है, क्या है, ये मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये ही इज़ नॉट फ्रॉम मॉस्को। ओके, सो क्यू इज़ अपोजिट पी एंड पी इज़ नॉट फ्रॉम मॉस्को, ठीक है। द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ सिट अपोजिट टी। ये तो मिला ही नहीं अभी तक, न तो कार्डिफ वाला है यहाँ पे न टी है। एंड द पर्सन फ्रॉम दुबई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। ओके, कार्डिफ वाले के लेफ्ट में सेकेंड पे दुबई वाला है। देखो, ना मुझे दुबई वाला पता, ना मुझे कार्डिफ वाला पता, ना मुझे टी पता है।
ओके अभी क्या क्या हो सकता है, टी ये हो सकता है, टी ये भी हो सकता है, टी ये भी हो सकता है, क्योंकि इन तीन के तो नाम पता है, 3 लोग हैं जिनके नाम नहीं पता इनमें से। तो अपन क्या करें, लेट अस अज्यूम कि टी यहाँ है, या मैं थोड़ा क्योंकि मेरा अजम्पशन है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि टी यहाँ है। अगर टी यहाँ है तो ये वाला बंदा कार्डिफ वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने बोला द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ इज अपोजिट टी, ठीक है। सेकेंड, द पर्सन फ्रॉम दुबई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। जो दुबई वाला बंदा है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कार्डिफ वाला है, तो कार्डिफ वाला यहाँ है तो सेकेंड टू द लेफ्ट यहाँ पे दुबई वाला आएगा, ठीक है। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों यूटिलाइज कर लिए, इस पॉइंट को यूटिलाइज अभी नहीं किया अपन ने। एस इज फ्रॉम बर्लिन एंड नॉट एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ। अच्छा बताओ एस बैठेगा कहाँ? यहाँ तो क्यू है, यहाँ टी है, यहाँ आर है, यहाँ पी है, एस ना तो ये है ना ये है, एस क्यों? क्योंकि एस कार्डिफ से नहीं है और ना ही इस्तांबुल से है, वो तो बर्लिन से है, तो एस के लिए पोजीशन ही नहीं है। तो मतलब ये अजम्पशन जो ब्लू से मार्क किया मैंने, ये अजम्पशन के बेसिस पे था, तो ये अजम्पशन आपका वैलिड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वैलिड अजम्पशन। तो अब दूसरा, टी अगर यहाँ नहीं है तो टी यहाँ होना चाहिए फिर, तो टी अगर यहाँ है तो ये बंदा कार्डिफ से होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ सिट अपोजिट टी। ओके, द पर्सन फ्रॉम दुबई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, कार्डिफ वाले के लेफ्ट में सेकेंड, दिस इज नॉट फ्रॉम दुबई, ये तो दुबई होना चाहिए था। द पर्सन फ्रॉम दुबई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, तो ये तो ऑलरेडी पता है इस्तांबुल वाला है, तो मतलब ये वाला केस भी रूल आउट हो गया। तो देखो जब आप अजम्पशंस के बेसिस पे आप कंटिन्यू करोगे तो बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको रूल आउट कर देगा। तो अब मैं फाइनल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी थी, टी यहाँ या यहाँ या यहाँ, तो ये रूल आउट हो गया टी केस, टी यहाँ वाला केस भी रूल आउट हो गया, तो टी फाइनली यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला बंदा इसके हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से कार्डिफ वाला होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ सेट सेकेंड टू द द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ इज अपोजिट टी, डन। द पर्सन फ्रॉम दुबई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, कार्डिफ वाला जो भी है इसके लेफ्ट में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेकेंड पोजीशन पे ये वाला बंदा मस्ट बी फ्रॉम दुबई, ठीक है। द पर्सन फ्रॉम दुबई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ना 2 लोग अभी नहीं पता मेरे को, एस और यू, एस और यू, ठीक है, पी क्यू आर टी बैठ गए, यहाँ पे एस यहाँ यू ले लें या वाइस वर्सा कर दें। देखो यहाँ पे एस नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि एस जो कि बर्लिन से है वो एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ नहीं है, लिखा हुआ है एस इज फ्रॉम बर्लिन एंड नॉट एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, कार्डिफ वाले के एडजेसेंट नहीं है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस बंदा यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो कार्डिफ वाला एडजेसेंट में बैठ रहा है, तो एस यहाँ पे होना चाहिए, इट इज़ फ्रॉम बर्लिन, तो फाइनली यू यहाँ है। ओके, अभी यू का सिटी मेरे को, देखो 2 सिटीज़ अभी तक नहीं मिले, दुबई मिल गया है, मॉस्को अभी तक अपन नहीं बना पाए और हैमिल्टन नहीं बना पाए, कार्डिफ वाला मिल गया, बर्लिन मिल गया, इस्तांबुल मिल गया, दुबई मिल गया, तो ये बंदा मॉस्को से नहीं है, लिखा है उसने पी इज़ नॉट फ्रॉम, ठीक है। पी के बारे में जब भी उसने कहा बोला इन्फॉर्मेशन ऐसा, तो वो उसने बोला था मॉस्को से नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट में लिखा था उसने कहीं पी इज़ नॉट फ्रॉम मॉस्को, तो ये मॉस्को से नहीं है, तो मॉस्को वाला बंदा यही होना चाहिए। तो फाइनली ये बंदा हैमिल्टन से, द पर्सन फ्रॉम हैमिल्टन, तो पर्सन फ्रॉम हैमिल्टन इज पी, हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू का फेस इधर है तो राइट में सेकेंड पे पी है, पी तो नहीं दिया बट द पर्सन फ्रॉम हैमिल्टन, पी इटसेल्फ इज फ्रॉम हैमिल्टन, हु इज अपोजिट यू, यू के अपोजिट में कौन बैठा है? एस बैठा है जो कि बर्लिन से है, एस तो नहीं दिया बट द पर्सन फ्रॉम बर्लिन दिया ऑप्शन में, ठीक है। हु सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन, देखो राइट बोल के छोड़ा उसने, नॉट इमीडिएट, नॉट सेकेंड थर्ड, कुछ भी तो नहीं बोला उसने, तो हु सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम दुबई, तो दुबई वाले के राइट में कौन है? तो दुबई, मैंने क्या बोला था, जब भी सिर्फ राइट बोले तो उसका मतलब क्या? इमीडिएट राइट, क्योंकि राइट तो सभी है ना, राइट तो सभी है, सिर्फ राइट बोलने का क्या मतलब? तो इमीडिएट राइट, जब भी वो सिर्फ राइट बोलेगा तो मतलब इमीडिएट राइट, सिर्फ लेफ्ट बोल के छोड़ दे तो मतलब इमीडिएट लेफ्ट। तो द पर्सन हु इज राइट टू द पर्सन फ्रॉम दुबई, दुबई के राइट में कौन है? तो यू है जो कि मॉस्को से,
चलिए, ये एक अच्छा सेट था हमने जो सर्कुलर अरेंजमेंट में बनाया, बट एट द सेम टाइम हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हमने आज इस सेशन में बनाए, जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जब जितने भी लोग बैठे हैं, दे ऑल आर फेसिंग टू द सेम डायरेक्शन, यूनिफॉर्म फेसिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेशन हम इस सीरीज में नेक्स्ट फिर से मिलेंगे एक और पार्ट लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे कि व्हेन द पीपल सिटिंग इन द सेम सर्कल, some of them are facing towards center, some of them are facing away from center, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।